अभी तक वहाँ कोई ऐसा केस आया लव जिहाद का केस आया असम के अंदर? अभी जब लव जिहाद का असम के अंदर केस नहीं आया तो फिर इस तरीके की बात करना कि लव जिहाद और लैंड जिहाद। और देखिए वहाँ विकास के मुद्दे की बातें होनी चाहिए, वहाँ रोजगार की बातें होनी चाहिए, वहाँ महिलाओं की सुरक्षा की बातें होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है लव जिहाद लैंड जिहाद। देखिए मैं कहता हूँ कि हमारे जो योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, दिल से मैं उनको मोहब्बत भी करता हूँ, रेस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन हर जगह ये मुद्दे सही नहीं है भाई। वहाँ के मुद्दे अलग हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुद्दे। अभी आपने ओपनिंग कमेंट में यूसीसी का जिक्र करा था आपने, तो मैं फिर वही कहना चाहता हूं कि आप उत्तराखंड में तो यूसीसी लागू कर सकते हैं, आप गुजरात में लागू कर सकते हैं, लेकिन ये सम्मानित जनता ने आपको देश की कुर्सी पर बैठा दिया, लेकिन देश में लागू नहीं करेंगे। जहां जहां चुनाव होता है आप यूसीसी की बात करते हैं। तो फिर आप ही लोग तो सड़कों पर निकल जाएंगे, वो कर देंगे देश में, तो उनको एक स्ट्रेटेजी है। अच्छा ये बता दीजिए, सुन लीजिए, अभी उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ, कितने सड़कों पर नजर आए? गुजरात में लागू हुआ, कितने सड़कों पर नजर आए? यही तो एक नैरेटिव होता है जो देश। अभी इन्होंने कहा आसाम में कोई मामला लव जिहाद का आया है क्या? अभी 2-4 दिन पहले एक हैदर अली नाम के लड़के का अरेस्ट हुई है, जो इसी मसले में अरेस्ट हुआ है। वो नाम बदल के यही काम कर रहा था, तो ये कैसे इतनी आसानी से कह देते हैं? सार्वजनिक कीजिए, बिल्कुल नहीं सार्वजनिक कीजिए। ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये इसी तरीके का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करें। तभी मैंने कहा कि लव जिहाद वाला। अब इन्होंने हैदर का, अब पूछ लीजिए हैदर कहाँ का क्या मैटर है, नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान का विक्टिम कार्ड खेलेंगे। जितनी नफरत अगर हिंदू मुसलमान के भारत के अंदर ऐसे लोग कर रहे हैं, तो मैं तो कहूंगा भारत सरकार से कि आखिर इन लोगों को फंडिंग कहां से हो रही है जो इतना हिंदू मुस्लिम करके हिंदुओं के बीच में नफरत के खाई कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? आप लोग ही कर रहे हम हैं, हिंदू मुस्लिम आप नहीं लोग कर रहे। यहाँ जनता के मुद्दों की बातें नहीं करेंगे आप लोग, लेकिन आप जब ओवैसी, आप और ओवैसी जैसे लोग जब मुस्लिम कर रहे हैं, तो हम हिंदू क्यों नहीं करें? हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, हम हिंदू कर रहे हैं। देश के अंदर और मुद्दे नहीं है। अभी ये बताइए, बिहार के अंदर मणिपुर जैसी घटना घटी है, उस पे इनके मुंह में दही जम जाती है। अभी आपने वृंदावन के अंदर देखा होगा, अरे सुन लीजिए, वृंदावन का आपने अंदर देखा होगा, एक चोटी वाला होटल था, वहां से क्या हुआ हमारी बहन बेटियों के, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दही जमना तो सेलेक्टिव है, जब तरुण मरता है दिल्ली में तो आप लोगों के मुंह में भी तो दही जम जाता है। लेकिन ये क्या ऐसा है, जो चीज हमारे सामने आती है और वो फैक्चुअल है, तो उस पे मुद्दा क्यों ना उठाया जाए? सीधी सी बात है। भाई साहब को मैं बताना चाह रहा हूँ कि 1991 में वहाँ पे कांग्रेस की सरकार आई, ठीक है, और उसके बाद 2001 से 2016 तक फिर सरकार रही कांग्रेस की। ठीक है, तो आप देखिए 1991 में 12% पॉपुलेशन है, जिसमें से 9% से ज्यादा जो है वो बंगाली मुस्लिम है। भाई बता रहा हूँ ना, पॉपुलेशन कितनी थी? नहीं 12%। नहीं आप मुस्लिम पॉपुलेशन का तो जिक्र कर रहे हैं, दूसरी पॉपुलेशन कितनी थी ये बताइए? 1951 से लेकर 2026 के बीच में कितनी वो पॉपुलेशन बढ़ी है, आप बताइए ना। या सिर्फ आपने मुसलमानों का ही वो कर रखा है, मुसलमानों का ही डाटा निकालेंगे आप लोग? नहीं, आप फैकल्टी की बात करेंगे सिर्फ मुसलमानों की, अरे दूसरे की भी बात कीजिए। मैं कह रहा हूँ दूसरे की क्या, मैं बोलने दे रहा हूँ, जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ ना, हिंदू पॉपुलेशन कितनी है वहाँ पे? अब लेस देन 60% है। ठीक है, तब कितनी थी? मोर देन 80% थी। तो भाई क्या हो रहा है ये? भाई सुनो ना, तीन कंसेक्यूटिव टर्म के अंदर नहीं, सेंसस ऑफ इंडिया, भारत के सेंसस का डेटा है ये, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, भारत के सेंसस का डेटा बोल रहा हूँ मैं कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का डेटा नहीं दे रहा आपको, भारत का सेंसस का डेटा है 90। भाई बोलने नहीं दे रहे आप। मैं अपना मोबाइल में खोलता हूँ, दिखाइए पूरे देश को। मैं वही कहता हूँ कि ये पढ़े लिखे नहीं है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग सेंसस का डाटा दिखा रहे हैं। बात भूतकाल की नहीं हो रही जो बीत गया, बात अभी की हो रही है। योगी आदित्यनाथ कल गए हैं, ठीक, कल जिस सीट पे गए, मेरी बात सुनो। अरे जनता योगी आदित्यनाथ जिस सीट पे प्रचार करने गए, वहाँ मुस्लिम बहुमूल्य सीट है, 70% मुस्लिम है, ठीक, और आप कह रहे जनसंख्या की बात कर रहे हैं, उसकी लव जिहाद की बात हो रही है। जो 70% मुस्लिम बहुमूल्य सीट है, उसकी बात हो रही है, कल का प्रचार की बात हो रही है। 20 साल तो योगी जी ने सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है, गलत नहीं है। यहाँ तो यूपी वाला जो है फॉर्मूला, जो वहाँ पर यूपी का मॉडल है, वो असम में चला है। बिल्कुल चलेगा, पूरे देश में अप्लाई करेंगे जी, पूरे देश में चाहिए आपको? पूरे देश में चाहिए। अब लीजिए, उन्हें चाहिए ही उत्तर प्रदेश वाला मॉडल असम में। हाँ नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरे देश के अंदर होना चाहिए, हाँ। पूरे देश के अंदर होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सुन लीजिए, उसके साथ साथ हमारे
हमारी महिलाओं की सुरक्षा की भी बातें होनी चाहिए, रोजगार कहाँ की भी नहीं है बातें। सुरक्षित महिलाएं? अभी मैंने उत्तर प्रदेश वृंदावन का एक छोटे वाले का वो करा है। डेटा हाँ भाई साहब डेटा आपके सामने है, हाँ, डेटा सेंसस का है, कैमरे में दिखा दीजिए। 12% थी अरे मैं 1991 12% थे मुस्लिम, अब 34% है। आंकड़ा बताइए, 34% दूसरा आंकड़ा 34% नहीं 34 तो ये हो गया किसका? जो दूसरे किसका मजहब बोल के रहे हो? मानने वाले लोग हैं। हाँ, तो 80% नहीं से ज्यादा नहीं है। गलत बोल रहे हैं क्यों बोल आप, रहे हैं? यानी कि 34% अब ये बोल रहे हैं, 4% आसमी थे, बताइए। 30% जो अरे भाई ये बताइए। भाषा बोलने वाले लोग हैं वो अरे है। ऐसा है, यानी कि 34% जो मुसलमान वहाँ हुए हैं अरे वो कहाँ गए भाई? की बात कीजिए ना, ये दिक्कत है ना, 4% और ये कब हुआ है? ये कांग्रेस की जब सरकार के समय जनसंख्या हुआ। का रेशियो चेंज होता है, हम बात कर रहे हैं रेशियो की, कौन कितना परसेंट है उसकी बात नहीं हो रही है, किस स्टेट में क्या रेशियो है उसकी बात हो रही है। जब ये रेशियो कश्मीर में बढ़ा था तो कौन सा नारा चला था? रलीव गलीब कलीब, कुछ मुझे उर्दू का पता नहीं पर उसका इंग्लिश में मतलब होता है कन्वर्ट, डाई और लीव। ये क्या छुपा हुआ है? हर मस्जिद से चला है, हर मस्जिद से चला। हाजी नाजिम खान को इतने साल राजनीति करते हुए होते, मैं पीस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना ये वाला नारा। लेकिन ये झूठ बोलते, मैं तभी तो इनसे कहा किसने इस तरीके का नारा दिया। अभी इन्होंने कहा मस्जिद इन्होंने से, नहीं सुना, इन्होंने कहा क्योंकि मस्जिद इनकी से। selective भाई hearing आपके है। पास वीडियो फुटेज इनकी होंगे, selective लेकिन hearing आप है। लोग सिर्फ और सिर्फ आप कश्मीरी मस्जिद, पंडितों से पूछिए मंदिर, जाके, मुसलमान कौन सा नारा सुन के सिर्फ भागे ये वहाँ बातें से? करेंगे। मैंने कश्मीरी इनसे कहा, पंडितों से अरे पूछिए, कश्मीरी पंडितों के कौन सा साथ ही नारा रहता सुन के हूँ भाई। भागे? भाई अरे कश्मीरी तो फिर पंडितों के यूसीसी साथ ही रहता हूँ। अरे यूसीसी पे इतना छाती क्यों पीटते हैं? ये रुकिए, नहीं झूठ सुनिए, बोल रहे हैं? सवाल आपके सुनिए, चैनल पे झूठ बोलेंगे क्या? सवाल सुनिए, इंडिया सवाल टीवी को सुनिए, पूरा भारत देखता है, सवाल इंडिया टीवी सुनिए। को पूरा भारत देखता है। नहीं सवाल हाँ भारत का सेंसस झूठ बोलता है, सेंसस का डेटा है 3% आसामी है, ये 3% है। अभी इन्होंने कहा मस्जिद से दिया, सेंसस झूठ बोला नहीं इन्होंने। 12% कुछ नहीं था, तभी तो मैं इनसे कह रहा ना। आंकड़ा क्या है? आंकड़ा क्या है? किसका आंकड़ा? आसामी वहाँ पे मुसलमान। मैंने कहा कि असमी जो मुसलमान थे 4% थे और 30% बंगाल भाषा बोलने वाले थे, तो वहाँ 34% है, लेकिन 34% घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे तो दर्द क्यों होगा? यानी कि जो बंगला भाषा बोलेगा उसको घुसपैठिया मानेंगे। किसने बोला बंगला भाषा? घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, देशद्रोहियों की बात मैं कर रहे वही पूछना चाहता हूँ कि 10 साल हिमंत सर को हो गए वहाँ पे, तो भाई 10 साल के अंदर एक सार्वजनिक आंकड़ा तो कीजिए कि कितने वहाँ पे घुसपैठिया भाई साहब 2011 तक बढ़ा, 2011 तक अमेरिका ने मेरे भारतीयों को किस तरीके से हथकड़ी पहना के जब से बीजेपी आई है, सुन लीजिए, अमेरिका ने हमारे भारतीयों को हथकड़ी पहना के नहीं भेजा। बांग्लादेश हम भी चाहते हैं, अब ये 34 पे रुक गया है, तो जी हम भी उनका चाहते प्रॉब्लम हैं हो रही है। कि घुसपैठियों को भी अगर सरकार हथकड़ी वहाँ पहना नहीं के होती उनको बीजेपी डिपोर्ट की, किया जाए। तो अब क्यों तक नहीं करा आप लोगों ने? हिंदू बताइए वहाँ क्यों नहीं माइनॉरिटी करा? हो चुका ये था। झूठ बोलते हैं, ये अगर झूठ सरकार बोलते ने हैं। आती, जनता की तो सुनेंगे, जनता। अब अमेरिका पहुंच गए, फिर इजराइल पे जाएंगे, इजराइल पे जाएंगे, कहेंगे इजराइल उनका दोस्त है, अभी अमेरिका पहुंच गए। फिर ये क्यों कहा जाता है कि यूसीसी के नाम? सवाल अरे हाजी नाजिम सवाल सुनिए, यूसीसी के नाम पर फिर मुसलमानों पर हिंदू कोड थोपने का क्यों आप लोग ये एक नैरेटिव चलाते हैं? वैसे साहब भी कह देते हैं कि हिंदू कानून, हिंदू फॉर्मूला लगा रहे हैं, आप मुसलमानों के लिए फिट कर रहे हैं। रितु जी देखिए, बात जब आपकी आती है तो बड़े सम्मानजनक स्थिति में रह के आपका जवाब दूंगा। यूसीसी अगर सबको बराबरी का हक देता तो मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर उसमें आपके एसटी वगैरह को छोड़ दिया जाए, अन्य जातियों को छोड़ दिया जाए, तो यहाँ फिर अब जाति में आ गए, फिर घुमा रहे हैं, नहीं घुमाइए मत, समान नागरिक की बात कर रहे हैं। जातियों की बात नहीं हो रही, समान नागरिकों की बात, जातियों की बात नहीं, बराबर के हक मैं जातियों की बात नहीं, तो भाई फिर क्यों छोड़ा? मैं जातियों की बात नहीं, उत्तराखंड के अंदर छोड़ा गया, जातियों की बात गुजरात के अंदर छोड़ा गया, मैं जातियों की बात लेके आइए ना, आप लेके आइए, आप क्यों नहीं लेके आ रहे? बराबर लेके आइए है ना। तब ये बोलते हैं कि हिंदू किससे न्याय कर रहे हैं, तो SC ST पे चले जाते हैं। कारण क्या है? ये चाहते नहीं है कि हिंदू इकट्ठे हों। नंबर 1, भाई साहब को मैं एक बात बोल रहा हूँ कि 1991 में मैंने बोला कि 12% पॉपुलेशन थी मुसलमानों की असम के अंदर। सेंसस का डेटा है, झूठ बोलते हैं। सेंसस का डेटा है। 1991 यानी कि 1991 की बात क्या करें। है? अब तुम डाटा देख लीजिए, 2011 में असम के सेंसस का डेटा मुख्यमंत्री है जी ने क्या कहा था? 34%। उन्होंने कहा था कि 1951 में 12% का आंकड़ा वो दे रहे, 15 साल 1951 कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, 1991 का दे रहे। और मैं तभी तो कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप मैं यूनिवर्सिटी का ये ज्ञान घातक देखो, होता ऐसा है है। ना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़िए, इनकी बात हो रही है अपनी जगह पे। मैं क्यों दे रहा हूँ? मेरा सवाल एक मिनट, लेकिन ऐसा भी तो एक्सपोज करूंगा जो झूठ बोलेंगे। अभी एक्सपोज हो जाएंगे, अभी हाजी नाजिम एक्सपोज होंगे। मुझे बताइए,
हिंदू कोड, मुझे बड़ा फख्र है, मुझे एक्सपोज अरे सुनिएगा सुनिएगा की भूमिका कौन सच बनाइए। बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? ये इंसाइक्लोपीडिया है कि ये गूगल है? मुझे ये बताइए, हिंदू कोड लागू हो रहा है, कैसे आपको पता चला? सत्यवादी हरिश्चंद्र और हम लोग सब झूठे। हिंदू कोड मुसलमानों पर लागू हो रहा है, कैसे पता चला आपको? नहीं, इसका मतलब यह है कि जो ये कोड आप कह रहे हैं कि हिंदू एक्ट वाला जो 1955 का था वो आप लागू करने की बात कर रहे हैं। कौन सा कोड? अरे आप ही तो हिंदू एक्ट की बात कर रहे हैं, मैं तो नहीं, आप कह रहे हैं ओवैसी, नहीं सुनिए सवाल तो सुनिएगा पहले। ओवैसी कह रहे हैं कि जानबूझकर यूसीसी के नाम पर आप हिंदुओं का कानून मुसलमानों पर थोप रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं? हाँ, देखिए मैंने कहा कि जब आप समानता की बात करेंगे, समान नागरिकता की बात करेंगे, आप कहते हैं कि सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि भाई अन्य जो जाति है उनको क्यों छोड़ने की बात करी जाए? फिर आप जाति पर आगे, फिर बता दिया आपने जातियों पर। नहीं, कहाँ छोड़ रहा है? क्या बोल रहे हैं? कौन किसको छोड़ रहा है? जब यूसीसी का कानून आएगा तो सबके लिए आएगा ना, किसी को छोड़ा थोड़ी जा रहा है। हाजी हाजी नाजिम नाजिम नहीं डर गए हैं, सरकारी डेटा मैं दे रहा हूँ, वो देने नहीं दे रहे हैं। उसको पता है जनता सुनेगी तो जनता जागरूक फर्जी होगी। वाला डेटा बोल रहे हैं। भाई सेंसस ऑफ इंडिया फर्जी है भाई। 1991 का क्यों बोल रहा हूँ मैं? 1991 से 2011 के बीच में ड्रास्टिक चेंज हुआ है। 12% से 34%। क्यों? वो लोग बाहर से आए हैं। ये तब ये कांग्रेस स्ट्रेटेजिक डेमोग्राफिक चेंज है। बात है, कांग्रेस की सरकार में हुआ है। अगर वहाँ पे बीजेपी सरकार ना आती ना 2016 में, अब तक तो 50 से ऊपर हो जाता अब तक, और सरकार नहीं बननी थी। तो इनको प्रॉब्लम इसलिए तो हो रही है, ये क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं कि वो 34 से 64 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बीजेपी आ गई बीच में। तो भाई साहब इनको यही दिक्कत है। मैं भारत के सेंसस का डेटा बोल रहा हूँ 1991 का, 12% मुस्लिम पॉपुलेशन है। अच्छा ये बताइए कि जो चेंज हुआ है, इतना पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, बाकी जो जातियां हैं उसमें कितना हुआ है वो भी तो आपको बताना होगा कि अगर जातियां जनसंख्या जब सेंसेक्स हुआ है, जनसंख्या जब बढ़ी, जब जनसंख्या बढ़ी है, नहीं टोटल का होता है, ठीक है, नहीं सबका बताइए ना, प्रोपोर्शनली सबको ही बढ़े ना, तो सबकी भागीदारी बराबर होगी, सबकी भागीदारी होगी। कभी कभी इजराइल की तरह दो तो फटिए नहीं, इधर आइए, नंबर्स की बात हो रही है। नहीं, मुझे ये जानना है अगर लैंड जिहाद, लव जिहाद को एड्रेस किया जाता है, फिर पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों हाजमा खराब हो जाता है? जिहाद एक उर्दू वर्ड है जिनको मुसलमान सीधा अपना लेते हैं कि ये हमारी बात हो रही है ना। ये इसलिए होता है दर्द क्योंकि अब देखिए सीए एनआरसी में जो एक प्रोविजन था वो क्या था कि जो वहां से मुस्लिम आएंगे उनको नागरिकता नहीं देंगे, बाकी सबको देंगे, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल इलाके से हमारे पास आ रहे हैं, तो वहां वो माइनॉरिटी नहीं है। तो मुसलमानों को कितना दर्द हुआ। अभी ये कह रहे हथकड़ी लगा के भेज दो, 4 बांग्लादेशी को आप हथकड़ी लगा के भेजिए ना, ये सारे मुसलमान सड़कों पर उतर आए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये अभी खड़े चैलेंज दे रहे हैं हाजी नाजिम। हाँ, ये सारे तो सड़क पर नजर आएंगे, जैसे चैलेंज में सड़क पर नजर आए, रिपीट कर दीजिए। जैसे ये सीए एनआरसी में सड़क पर नजर आए थे, ये वैसे ही सड़क पर नजर आएंगे। आप 4 बांग्लादेशी को हथकड़ी लगा के सिर्फ भेज के देखिए भेज के। और ये चैलेंज लीजिए आप उनका, सवाल क्या था उनका? चैलेंज दीजिए दोबारा से एक बार। मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही इन्होंने कहा कि अमेरिका से हथकड़ी लगा के भेजा गया है, हम यहाँ से 4 बांग्लादेशियों को हथकड़ी लगा के भेजेंगे ना, ये सारे सड़क पर नजर आएंगे आपको। आएंगे सड़क सुन लीजिए, हाजी नाजिम खान पीस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे करें, जो भी घुसपैठिया हैं यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। हाजी नाजिम खान सबसे पहले उनमें लात मारेगा और सीधा भारत सरकार से कहेगा कि इन घुसपैठियों की हम लोगों को जरूरत नहीं है। मैं वही कहता हूँ कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ घुसपैठिया के नाम पर एक कम्युनिटी को टारगेट करने की बात करते हैं। मैंने इनसे आंकड़ा पूछा 10 साल का, नहीं बता पा रहे। तो हेमंता ने क्या कहा? हेमंता ने तो वही कहा है, देशद्रोहियों को, घुसपैठियों को बाहर निकालना है। हाँ, तो कब निकालेंगे? तो निकाल ही रहे हैं, आप ही लोगों को सुन लीजिए, पहले तो आपने कहा कि मैंने 5 साल में उनके जो पैर उनके टांगे तोड़ दिए, अब आप 5 साल और हमें दे दीजिए, उनकी कमर तोड़ देंगे। हम तो कहते हैं कि आप 50 साल ले लीजिए, एक भी घुसपैठिया मत छोड़िए। लेकिन आप घुसपैठियों को छोड़ क्यों रहे? आप उनको जितनी भी उनकी आइडेंटिटी है, अरे तो उनका चैलेंज एक्सेप्टेड है। नहीं, मैं उनका चैलेंज स्वीकार कर रहा हूं। मैंने कहा कि आप लेके तो आइए, आप एक भी घुसपैठिया लेकर नहीं आए। मुझे अपने भारत की सेना पर बड़ा फख्र है रितु जी, इतना फख्र है कि अगर आज मैं चैन की नींद अगर अपने भारत के अंदर सो रहा हूं तो ये मेरी सेना का सम्मान है, क्योंकि मेरी सेना बॉर्डर पर बड़ी मुस्तैद है, कोई भी घुसपैठिया नहीं आ सकते। अगर घुसपैठिया की बात ये लोग करते हैं तो आखिर घुसपैठिया आए तो आए कहां से, ये भी तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं। जो है घुसपैठिए कैसे होंगे? जब 1951 के सेंसस में भी आप देख लीजिए, मुस्लिम पॉपुलेशन 12% के आसपास रही है। दिक्कत क्या है भाई है, अरे क्या दिक्कत है ना? हिंदू भाई इलीगल इमिग्रेंट से दिक्कत है हमें। लव जिहाद, लैंड जिहाद मीडिया बोल करके ये को सब्जेक्ट को ये कर रहे हैं। जब चुनाव आयोग डाइल्यूट कर रहे हैं। जी जब भारत चुनाव आयोग, मुझे दिक्कत कहाँ है मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं दिक्कत कहाँ मैं बोलना चाह रहा हूँ ना। SIR कराया 1991 में हाथ हाथ मत लगाना, हाथ नहीं लगाना, ठीक है ना? हाँ, हाथ नहीं लगाना।
तो 1991 से 91 तक 12% कंस्टिट्यूंटली मुस्लिम पॉपुलेशन रही है। भाई 51 के बाद ऐसा क्या 91 के बाद ऐसा क्या हो गया कि 11 तक 34% होगी, डबल से ज्यादा। जब घुसपैठी डेमोग्राफिक चेंज आपको नहीं नजर एकदम से बात सुनो, 40 साल में चेंज नहीं हुआ। ये बार-बार डेमोग्राफिक 20 कैसे साल में चेंज हो कैसे हो जाएगी? गया? अभी देखिए मैं इनको क्यों? एक्सपोज 15 किस लिए करता हूँ, सुन लीजिए। साल। एक्सपोज किस तरीके से, ये मान के चलिए भाई आपने कहा डेमोग्राफी चेंज होगी। अरे भाई अगर आप वहाँ की जनता को रोजगार नहीं दोगे तो दूसरे राज्य में रोजगार के लिए आएंगे असम में ना, ज्यादा फिर रोजगार। फिर वहाँ के यानी लोगों के कम यूपी में, होंगे। इसका असम मतलब ये में झूठ बोलते हैं ये यूपी में लोग, रोजगार ये लोग झूठ बोलते हैं। मैं तो कहता हूँ अरे कितना परसेंट, मुझे है क्या? सुन लीजिए असम के अंदर आपने कितने लोगों को रोजगार दिया आंकड़े, आपका मैनिफेस्टो क्या था, आपका मैनिफेस्टो क्या था कि मैनिफेस्टो क्या था मुझे बता दीजिए। घर घर के अंदर आपको रोजगार देने की बात करते हैं, घर घर के अंदर मुसलमान यूपी में आएंगे, बड़ी है, महाराष्ट्र में जाएंगे, रोजगार कितने लोगों को दिया है? मैं तो क्या पूछूंगा, अरे क्या जनता आप देख रहे हैं? एक बात बता दीजिए, जनता को रोजगार नहीं चाहिए? ये दोनों बातें इन्होंने बताई ना। होना चाहिए। सुन लीजिए, असम में रोजगार है, इन्होंने क्या कहा बात कर रहे हैं? कि असम में असम रोजगार है। पिछड़ा राज्य है, इन्होंने कहा पिछड़ा राज्य बिल्कुल है, तो बिल्कुल भाई है। उसको आगे लाने के लिए रोजगार और बहुत सरकार सारी काम सुविधाएं कर रही है। देनी चाहिए। क्या पर- तो पूछो, भाई अरे ऐसा बता है तो ना, दीजिए बता क्या रहा काम हूं, करा है, या आप सिर्फ घुसपैठिया के लगे? ये लोग घुसपैठिया के लगे, हम जनता के मुद्दों की बात करेंगे, हम जनता के ऐसे मुद्दों मुद्दे नहीं नहीं, एक मिनट, इनका जवाब भ्रम देना फैलाने का, भ्रम फैलाने का, इन्होंने जो बोला है। भ्रम फैला रहे हैं, भ्रम फैलाएंगे आप, भ्रम फैलाएंगे आप। इनकी कोई भी बात में सच्चाई नहीं, मैंने थोड़ा सा आंकड़ा झूठा है, पूछा। सरकारी- अरे ये तो अरे आप लोग इनकी सरकार का आंकड़ा है, ये इनकी बच्चों सरकार यूनिवर्सिटी का वाले, 2011 ये में बच्चों इनकी थी। यूनिवर्सिटी वाले हैं तुम्हारी भाई। सरकार मैंने का तो आंकड़ा कहा भाई, इनसे हम कि नहीं जो कर रहे हैं, जो हमारी का नहीं है। आपका आंकड़ा उसको सार्वजनिक कीजिए। किया लेकिन हुआ क्या है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का अरे नहीं, इतना, नहीं। यानी कि मुख्यमंत्री जो असम के उन्होंने 1951 की सेंसस बात ऑफ करी इंडिया। और ये 1991 की नहीं। बात। अब मैं किसका यकीन करूं? नहीं, अब मैं नहीं। तो मुख्यमंत्री की बात भारत मानूंगा। के नहीं भैया, पर ओवैसी 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 पर आइए। ओवैसी क्यों कह रहे हैं? फिर हिंदू कानून लगा रहे हैं। मेरे को आपको जवाब नहीं मिला, आपका जवाब ही नहीं मिला इस मुद्दे पर कि हिंदू कानून मुसलमानों पर कैसे, आपको कैसे पता चल गया मुसलमानों पर लग रहा है हिंदू कानून? कैसे होगा? अगर 4-4 शादियां हो रही हैं, तलाक 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 बोलकर चले जा रहा है, निकल जा रहा है व्यक्ति, सही है वो? हाँ रितु जी, देखिए अभी आपने 3 तलाक की भी बात करी, तो देखिए मैं आपको बताऊं 3 तलाक का जिक्र मेरा कुरान शरीफ में नहीं है, लेकिन हाँ भारत के संविधान के अकॉर्डिंग कानून बना, हम सब भारतीयों ने स्वीकार करा। ठीक है, ठीक। और दूसरी बात, अभी आप ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हिंदू एक्ट बिल की बात कर रहे हैं। एक्ट बिल नहीं, हिंदू कानून थोप रहे हैं आप, हिंदुओं के तौर तरीके को मुसलमानों पर थोप रहे हैं। हिंदू भाइयों का क्या तौर तरीके हैं, हम लोगों को भी पता चलनी चाहिए कि हिंदू भाइयों के क्या तौर तरीके हैं, किस तरीके की बातें। अरे सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए। मैं कह रहा हूँ क्या उनके तौर तरीके, अरे जो नाजिम खान के तौर तरीके वो मेरे हिंदू भाइयों के। अगर हिंदू भाई राम जी कहते हैं, हाजी नाजिम खान अल्लाह कहता है, मैं तो अल्लाह बोलता हूँ। इनको जानना है कि हिंदू के तौर तरीके क्या है, कैसे भाई है आपके तौर तरीके आज तक नहीं जान पाए भाई साहब। दो बातें आप एक साथ कैसे करते हैं? सुन लीजिए, अभी इन्होंने कहा कि कैसे वो है जो हिंदू भाइयों के तौर तरीके नहीं। भाई आप हिंदू भाई हैं, आप मूर्ति की पूजा करते हैं, आपकी फिर तो काफिर हुए, तो फिर तो काफिर हुए हाजी नाजिम, फिर तो आपके दावे होते हैं। तो नहीं है काफिर, मान लीजिए नहीं है, फिर कह दीजिए नहीं है काफिर जो मूर्ति पूजा कर रहा है। हाँ देखिए, मैं इजराइल की बात करूंगा, इजराइल में मूर्ति पूजा वाले। फिर आप इजराइल क्यों चले जाते हैं, भारत में क्यों नहीं मैं कह रहा हूँ, अरे भारत में रहिए भाई। अरे भारत तो भारत के अंदर ही तो इजराइल के, सुन लीजिए, नेतन्याहू की पूजा हुई है उसको। और ये बात मैं फिर वही कहता हूँ कि हम सब भारतीय हैं, हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी है इस देश को एकजुट। पर ये काफिर है कि नहीं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं वो? जब ये आप कह रहे हैं कि ये काफिर है या नहीं? पूछ रही हूँ मैं, नहीं भाई, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। ये मैं एक्सपोज हो गए आप। जब ये बात पूजा की हो रही है ना, मैं नहीं तो जानता इनके कि हिंदू काफिर भाई, है। अगर यानी ये हम आपको काफिर कहेंगे नहीं, तो इसका मतलब इनको कोर्ट के हम अंदर नहीं एक कहते। एफिडेविट दे हम देना नहीं चाहिए कहते साहब, कि हम नहीं भाई कहते। ये हम नहीं ये कहते, काफिर है। आपकी मैं वो नहीं कह रहा हूँ, किताब ये कहती इनके है, हम मुताबिक, नहीं ये इनके मुताबिक। हम नहीं कहते, आपकी किताब कहती है। बताइए क्या कहा उसके कौम अंदर? कहता है। नहीं क्या कहता है, बताइए आप। काफिर का नहीं मैं तो बताइए। पूछ रहा हूँ आपसे, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, आप अपने आप का खुद definition काफिर जानते कहते हैं। हैं? मैं कह रहा हूँ कि आप अपने आप को काफिर कहते हैं। मैं नहीं जानता भाई, मैं नहीं जानता, आप लोग बताएंगे भाई, मैं नहीं जानता, आप लोग बताएं, क्योंकि आप बहुत काफिर की बात करते हैं भाई। मैं तो आपको अपना भाई मानता हूँ, आप अपने काफिर, मैं नहीं जानता, आप बताइए आपके हिसाब से काफिर क्या अरे होता है? कौन है वही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप भारतीय हो, अरे अगर ये शब्द भारतीय नहीं आपका हो है और आपको नहीं पता, इसे कैसे तो हो यानी कि सकता है? हाजी नाजिम ने कभी आपको काफिर कहा है? हाजी है, नहीं आपको कहा कभी नहीं। काफिर ना कहा? कहा। किसी हिंदू धन्यवाद। भाइयों को, किसी भी भाई भारत के साहब, मुसलमानों धन्यवाद, ने आपने नहीं कहा। काफिर नहीं कहा, लेकिन धन्यवाद, ये आपने लोग नहीं खुद कहा। अपने आप को पर काफिर इसका मतलब कहलवाते बताइए, हैं, खुद ही बातें करते हैं। मतलब तो भाई बताइए, हम लोगों अरे को आप बातें घुमा रहे हैं, मतलब तो बता दीजिए। इनकी काफिर हमेशा का मतलब बताइए। दोहरी मैं नीति तो रहती पूछना है। चाहता हूँ आपसे। ये भाई कह रहे हैं दोहरी नीति है
भाई डेमोग्राफिक तो ये मतलब दिखा रहे सिलेक्टिव ओपिनियन ऐसा अपना। है ना, ये मौके के हिसाब से ओपिनियन आती है। भाई साहब ऐसा है 34% पॉपुलेशन होने का मतलब क्या 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 बांग्लादेशियों का देश बना लेते हैं। बांग्लादेशियों का देश? अच्छा, बांग्लादेशियों का देश। है। अब जो वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है ना, 50% से जब पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी तो ये चाह रहे हैं कि भी वहाँ पे सरिया लागू हो, सीधी सी बात है। संविधान खतरे में जाएगा ही जाएगा। इन लोगों पर भाई वहाँ पे लव जिहाद की बात क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है ना, ये थ्रू लव जिहाद, लैंड जिहाद या और जो पॉलिसी है उनके थ्रू है। भाई असम के अंदर सरकार काम कर रही है। आंकड़ा दे असम के अंदर आप का। बताइए भाई कितने हुए? 1951 तो से पता चलनी चाहिए 91 तक आपकी 12% पॉपुलेशन रहती है। लव जिहाद का आंकड़ा 15 साल में ऐसा क्या हो गया आपने कहा कि वो 34 हो जाए? ना असम में रोजगार है, बताइए ना। ना असम में सर्विस सेक्टर है, ना असम में इंडस्ट्री है, ना सर्विस सेक्टर है, तो वहाँ क्यों जा रहे हैं? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।